नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी टीचिंग एग्जाम सीरीज चल रही है उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन की। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, मेरे को नहीं पता भी कितनी लंबी होगी। जस्ट अभी मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं बता देता हूँ इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। तो आमतौर पे जो टीयर 2 एग्जाम अभी चल रहे हैं टीचिंग के, है ना, और ये जो सिलेबस मैंने लिया है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, पहले बता देता हूँ। चाहे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, इनकी हम बात कर लें, या जितने स्टेट गवर्नमेंट वाले स्कूल्स हैं, उन सब में जहां जहां पर भी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी की मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा अगर कहीं पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले हैं वहां भी जहां पूछा जाता है, जो कॉमन सिलेबस है ना, ये यूपीएलटी ग्रेड है, जितने भी स्टेट्स की हम बात करें, अलग अलग स्टेट में, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, एमपी है, उत्तराखंड है, उन सबके जो टीचिंग कैटेगरी के एग्जाम है, उसका जो मोस्ट कॉमन पार्ट मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो लगभग लगभग सभी का सिलेबस, जो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। यहाँ क्या होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो के अंदर हम सारे नोट्स देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक बताने वाला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टोटल पढ़ाने वाली वीडियो है कि ये आप देख लोगे तो सीएसओ आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा। बट आपको पूरा आइडिया समझ आ जाएगा कि सीएसओ में क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे कैसे पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आइडिया भी आपको देते चलूंगा कि उस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ये जितने भी नोट्स यहाँ पर है ये एकदम फ्री है ना। और ये वही कोर्स है जो पेड बच्चे को भी मिलता है। जो हमारा टीचिंग किसी एग्जाम का जो बच्चा कोर्स में एनरोल भी कर रहा है, वो भी यही नोट्स लेने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि नोट्स के लिए किसी से कोई कॉस्ट नहीं ली जानी चाहिए। मेरे जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे गेट चलता है, नेट चलता है, सबके नोट्स एकदम फ्री हैं। हो सकता है आपने मेरे कुछ वन शॉट सीरीज सेमेस्टर एग्जाम की, गेट की, नेट की देखी होंगी, उन सबके नोट्स एकदम फ्री हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज, हर टॉपिक से हम पढ़ तो लेते हैं सर, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेटेबल है कि नहीं। हर टॉपिक से स्पेसिफिकली टीचिंग एग्जाम्स के अंदर मेरे पास अभी लगभग 5 से 10 हजार क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स का, जो डे टू डे बेसिस पे हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो कैटेगरी के अंदर इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं यहां पर आपको दिखाते चलूंगा, ताकि तैयारी कंप्लीट होती चले। दूसरा, अगेन हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर, ये पीवाईक्यूज भी एकदम फ्री है। नोट्स नहीं, पीवाईक्यू भी फ्री है, उनको सॉल्व करना भी फ्री है, उनका सॉल्यूशन भी आप चाहे तो देख सकते हैं। वो कैसे कर पाएंगे बाद में आपके जाके बताऊंगा। तो नोट्स बिल्कुल फ्री है, ये पूरा सिलेबस आपका टेक्निकली एकदम फ्री है, और सारे पीवाईक्यूज एकदम फ्री है ना। हाँ, अगर आप इनकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, वो मैं बाद में जाके बताऊंगा। वन शॉट्स के अंदर मेरा मार्केटिंग का कोई मूड नहीं होता, मैं आपको एक प्रॉपर वैल्यू जनरेट करके पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते चलूंगा। हम एक सब्जेक्ट को टॉपिक और सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप में से वो सारे लोग जो कि लेवल 1 बेसिकली पार कर चुके हैं, टीयर 2 में है, जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, रिवीजन के लिए आपको मजा आ जाएगा। आप ये देख पाएंगे कि मेरी जो तैयारी है वो पैटर्न के हिसाब से चल भी रही कि नहीं चल रही है, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, है ना। वो सारी चीज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो सीएसओ है। ओके सर, तो जो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं सीएसओ के अंदर, वो है बेसिक, जो है बेसिक्स है। और उसमें मैं टॉपिक बाय टॉपिक चलता हूँ। उसमें जो पहला सब टॉपिक हमारा है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए क्या है। हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले बच्चे को, एस्पिरेंट को पता हो कि बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंस्ट्रक्शन लेता है, एग्जीक्यूट करता है। एक आईपीओ साइकिल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनपुट करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है भाई, इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है, बेसिक बात है। उसके बाद फंक्शन कैसे करता है, तो हमारे पास क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है। एक इमेज हमारी आ गई नोट्स में, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर क्लियर हो। हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर के फर्दर 3 कैटेगरी। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स है। व्हाट इज हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं, इजंट इट। तो इसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए, हमारी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, जो बीच में यहाँ पर आपको नजर आ रही है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए, हमारे स्टोरेज हो गई। डायग्राम भी मैंने खास पूछकर इसी तरह से जनरेट कराए हैं कि वो सारी चीजें आपको दिखे कि अच्छा ये मॉनिटर है, ये मेरी स्टोरेज यहाँ पर दिख रही है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप रहे।
एक उसके बाद यहाँ पर अगेन बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। भाई कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरी, बाद में इसमें हम डिटेल में भी काम करेंगे। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, है ना, जहां पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिवाइस ड्राइवर की, वो सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर माने जो कि सिस्टम को मैनेज करने के काम आते हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डे टू डे पर्पज में हम यूज करते हैं, जैसे मैं अभी ओबीएस स्टूडियो यूज कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर हम पीपीटी, यहाँ पे मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर सकता हूँ, ये आइडिया। और कुछ हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स हो गए जो कि आप लोग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते बट करना चाहिए कायदे से, है ना। टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, कोड लिखने के लिए। यहाँ पर एक आइडिया जो मेरे को लगा और इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये मेरे को लगता है एक बार जरूर आपको देख के जानी चाहिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड क्या होता है, एक्यूरेसी क्या है, डिलीजेंस क्या होता है, वर्सिटैलिटी क्या है, हाई स्टोरेज क्या है। स्पीड एक्यूरेसी तो आप जानते हो, कितना सेम रिजल्ट जनरेट कर पाने की कैपेसिटी, गड़बड़ ना हो, एरर ना हो, प्रिसीशन हो। डिलीजेंस मतलब कभी ना थकना, मानो कंप्यूटर ऐसा तो नहीं कुछ समय के बाद थक जाएगा, 24 घंटे काम कर सकता है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। अब उसके बाद क्या क्या आप यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो इस टॉपिक में एक मेरे को लगता है ये पूरा कंप्यूटर क्या, बोथ फिजिकल एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब हाउ दे रिलाई ऑन ईच अदर टू वर्क ऑन सक्सेसफुली। तो ऐसा डायग्राम जो आप एग्जाम में बना सको, और कैसे बुलेट्स पॉइंट्स के साथ, हेडिंग के साथ आपको एग्जाम में लिख के आना है, ताकि 4 में से आपको 3.5 या 4 में से 4 नंबर मिले, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर बना के रखे इस टॉपिक में। दूसरा हमारा क्या हो गया कि अगेन कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैपेबिलिटी, क्योंकि मेरे को लगा बड़ा इंपॉर्टेंट और यहाँ से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी एक प्रॉपर क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना के रखा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो, केवीएस, ये हमारे सारे सिस्टम के अंदर, जैसे हम बोल रहा था 5,000 से 10,000 क्वेश्चन है, तो सिस्टम के अंदर इसमें से कौन कौन हार्डवेयर है, कौन कौन नहीं है, देख के आपको समझ आ गया कि कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है। आप देख रहे हो ऑलरेडी 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके विद 99% एक्यूरेसी, एवरेज टाइम इज ओनली 12 सेकंड्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन केवीएस के आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगेन आपसे पूछ रहा है, fill in the blank refers to those attribute of the system visible for a programmer to put another way, and those attribute that have direct impact on the logical execution of the program। मैं प्रीव्यू करके देखता हूं, तो करेक्ट आंसर बेसिकली पूरे सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछ ली आपसे। स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से चारों में से कौन रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको केवीएस के यूजीसी नेट का भी एक क्वेश्चन रिलेटेड होगा, वो भी हमने यहाँ पे रखा है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पर एक मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो 12 मिनट की बना के डाली है, बट ऑब्वियसली ये अगर आपको देखनी है तो आपको कोर्स एनरोल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट्स एकदम फ्री है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक मेरे को लगा इनपुट आउटपुट डिवाइस इन डिटेल। तुम बता दो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे नोट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो हमने पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन पहले हमने स्टडी किए। उसके बाद देखा उन क्वेश्चंस में किस किस, अब इसमें पढ़ाने के लिए क्या है, इनपुट डिवाइस माने इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल बताने हैं, बट कितने एग्जाम्पल सफिशिएंट होंगे। तो चाहे वो इनपुट डिवाइस है हमारे, चाहे वो हमारे आउटपुट डिवाइस है, या वो हमारे मिक्स डिवाइस है, तो इन सारे डिवाइस को मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करे, मैं आपको दिखाता हूं। तो हम अगले चलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली कैटेगरी में पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, वो सारे क्वेश्चन स्टडी किए। और जहां भी मुझे कहीं पर भी अगर स्कैनर दिखा, टच पैड दिखा, यहाँ जॉयस्टिक दिखा, वो सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन, इंकजेट दिखा, 3D प्रिंटर दिखा, वो कोई भी दिखा जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। फिर चाहे वो केवीएस है, चाहे वो ईएमआरएस है, अभी जितने क्वेश्चन हमने ऐड कर लिए सिस्टम में, है ना, चाहे वो ये दिल्ली बोर्ड वाला है, चाहे वो आरएसएस भी है, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले। चाहे वो प्लॉटर है, तो आमतौर पर हम प्लॉटर नहीं पढ़ाते, बट ये नोट्स इस तरह से डिजाइंड हुए हैं, तो कोई जनरल पर्पस नोट्स नहीं है, ये नोट्स सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पर आप देखोगे कीबोर्ड से लेके वेबकैम तक इन सारे के सारे डिवाइसेस का फोटोग्राफ। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया, एमआईसीआर मशीन बैंक में जो चेक स्कैन करने के काम होती है, हम जो पेपर लिखेंगे ओएमआर शीट का जो स्कैनर होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे पढ़ने, इमेज से साथ देखेंगे, रिलेट कर पाएंगे। सेम गोज टू आउटपुट डिवाइस,
प्लॉटर जो बड़े बड़े मैप्स और चार्ट प्रिंट करने के काम आता है, अलग अलग तरह के प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हाई स्पीड है, पुराने जमाने में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, आजकल हम घरों में इंकजेट प्रिंटर रखते हैं, 3D प्रिंटर पे क्वेश्चन एक आ गया, मैंने कहा लगा देते हैं, एलईडी पैनल, नॉर्मल प्रिंटर या प्लॉटर, मैं बोल रहा हूँ ये सारे हमने यहाँ पे विद एग्जांपल्स रखे हैं। और फिर आखिरी कैटेगरी मिक्स डिवाइसेस की, यानी कि वो डिवाइसेस जो इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर रखा। अगेन क्वेश्चंस ऑन देम, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस मेरे को लगता है क्लासिकल है, पूछेगा ही पूछेगा। एक अगर पूरा कंप्यूटर सिस्टम और इंटरेक्शन की बात करें तो इनपुट आउटपुट इंटरेक्शन, उसके ऊपर हर क्वेश्चन के अंदर इमेज बुलेट हेडिंग, मतलब आइडिया ये 4 में से 4 मिले, 3.5 मिले, उससे कम ना मिले सर, ये वर्ड टू वर्ड छाप के आ जाना। और ये हमारा आखिरी क्या हो गया, रिक्वायर्ड जस्टिफाई विद एन एग्जांपल। अगेन इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर एक क्वेश्चन और हमारा हो गया। अब मैं आपको अगेन ले चलता हूँ क्वेश्चंस में, जो आप प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री सॉल्व कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा कैसे। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, केवीएस ईएमआरएस ओनली इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, इस तरह के सारे क्वेश्चन है ना। कौन से अब आपको ये समझ आ रहा है, केवीएस 2019, केवीएस 23, नवोदय विद्यालय 2014, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए हैं, जिनका पैटर्न अब आपको समझ आ रहा है। तो अगली बार भी ऐसे ही पूछे जाने हैं, थोड़ा बहुत इधर या उधर, मतलब ये आपने पूरा काम कंप्लीट कर लिया ना, कोई तरीका नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, है ना। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। इस यूनिट की भी बात कर रहा हूँ, हमारा इंडिया के अंदर बेस्ट कंटेंट है, तो सारे के सारे क्वेश्चन सर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। आप जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करना, सारे फ्री हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ता हूँ सर। उसके बाद आ जाते हैं अगेन इन इन सभी कैटेगरीज के अंदर, देखिए जो सिर्फ जो वीडियोस है जहां मैंने डिटेल में सारी बात समझाई, इनपुट आउटपुट डिवाइस की वीडियो है। वीडियो अगर आपको देखनी है तो आपको उसके लिए एनरोल करना है, और बहुत सारे एआई फीचर है उनके लिए आपको एनरोल करना है, अदरवाइज एनरोल नहीं करना। ठीक बात है, ये फ्री का देख के भी आपका बेसिक बेसिक काम हो सकता है। अगला आ जाता है बेसिक्स ऑफ मेमोरी पे। तो यहाँ हमने कैसे शुरू किया, मेरे को समझा पहले तो बच्चों को यूनिट्स में बड़ी दिक्कत है ना। तो रियल लाइफ में पैसे की टर्म्स में हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं वो समझाया। उसके बाद आप देखेंगे ये इन जनरल साइंस में फिजिक्स में कौन सी यूनिट करते हैं वो समझाया सर। उसके बाद ये किलोबाइट मेगाबाइट ये सारी चीजें क्या होती है, टेराबाइट, इस पे हमने बात की। फिर हम आगे बढ़े, तो जो क्वेश्चंस पूछ रहे, बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, तो 0 1 को बिट कहते हैं, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम निबल कहते हैं, और 8 बिट जब मिल जाया करती है उसको हम बाइट कहते हैं। वो सारी चीजें हमने पढ़ाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी अलग अलग साइज है विद एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा सा समझ पाए। मान लीजिए 1 MB कितना होता है, 1024 KB होता है। आमतौर पे एक गाना 3 से 5 MB का होता है। देन गीगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, पेटाबाइट विद एग्जांपल बताया कि ह्यूमन ब्रेन की जो टोटल कैपेसिटी है 2.5 पेटाबाइट है। देन एक्साबाइट क्या है, जेटाबाइट क्या है, योटाबाइट क्या है। कह रहे वर्ड का भी टोटल जितना भी डेटा है वो लगभग 147 जेटाबाइट का है ना। योटाबाइट तक अभी हम पहुंचे नहीं। तो बेसिक यूनिट समझाई, इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सर इसके ऊपर ट्राई कर लिया, और एक हायरार्की में पिरामिड क्योंकि चलता है मेमोरी के अंदर, उसके थ्रू समझा दिया। तो कोई आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ ले आप कर सकते हैं। अगली बात आ गई हमारी सर मेमोरी हायरार्की की। अगेन अगर आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी दिखाते चलो, तो अब इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन है। केवीएस 23 में 4 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, अभी नोट्स में समझा है सर, निबल कहते हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है इन सब में, तो हमने समझ लिया कि पेटाबाइट, जेटाबाइट, किलोबाइट, किलोबाइट स्मॉलेस्ट है। और आप देख रहे हैं बच्चे कितने संख्या में ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे वो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह के सारे रिलेटेड क्वेश्चन, MB GB सीक्वेंस में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये सारे क्वेश्चन सेकंड, आप समझिए कितनी मेहनत है। सारे क्वेश्चन हमने पहले कलेक्ट किए, उनको प्लेटफॉर्म के अंदर डाला, उसके बाद उनको सॉर्ट करके सीक्वेंस में लगाया, टैगिंग किया, ये सारी चीजें। अगली बात आ जाती है मेमोरी की। अब चलते हैं मेमोरी में सर। तो मेमोरी में आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले समझाएं मेमोरी हायरार्की क्या है ना। सबसे ऊपर रजिस्टर है, फिर कैश होती है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, और क्या क्या हमें चाहिए। हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, हमें कॉस्ट कम चाहिए, हमें एक्सेस टाइम भी फास्ट चाहिए। हमने समझा कि सिंगल एक मेमोरी से ये सारी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल आमतौर पर क्लास में समझाता हूँ कि यार अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए
साइकिल, कार और एरोप्लेन में क्या बेटर है? नहीं बोला जा सकता, डिपेंड करता है कि बहुत दूर जाना है, कहीं 1000 किलोमीटर जाना है, आप एरोप्लेन से जाएंगे। थोड़ा 200-400 किलोमीटर जाना है, कार से जाएंगे। 1-2 किलोमीटर जाना है, साइकिल से भी जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से पूरा आइडिया हम यहाँ पर समझते हैं हेरारी का। कंप्यूटर कैसे काम करता है, सीपीयू सबसे पहले कैश के पास जाता है, नहीं मिलता है मेन मेमोरी के पास जाता है, वहां भी नहीं मिलता तो हम वेट करते हैं, सेकेंडरी से डेटा लेके आते हैं, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट जाके एक्सेस करेगा तो गेम बड़ा मुश्किल हो जाने वाला है, तो हम नहीं करते। एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ, शोरूम और गोडाउन और फैक्ट्री का बहुत अच्छे से इस पूरे आइडिया को। उसके बाद इसके ऊपर डिटेल्ड क्वेश्चन, मेमोरी हायरार्की पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, उसका एक बहुत शानदार एग्जाम्पल हमने बना लिया। अब मैं आपको फिर इसके पीवाई ऑब्जेक्टिव पे ले चलता हूँ, तो आप देखेंगे कैश का क्या पर्पस है, कंप्यूटर की स्पीड वो कौन सा रोल प्ले करता है, उस तरह के क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पे हार्डवेयर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला जो है मेमोरी का जो फिजिकल ओरिएंटेशन है वो हमने पूरा अच्छे से समझाया। इसमें आगे बढ़ेंगे तो पहले हमने समझा रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है सर, वॉलेटाइल नेचर है ना, विद डायग्राम विद अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इसकी पूरी कैटेगराइजेशन है, रैम कितने तरह की होती है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे रैम के दो आइडियाज है, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है। तो स्टैटिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम को बनाने के दो तरीके हैं, है ना। इसके अंदर भी स्टैटिक रैम है और दूसरा हमारा डायनेमिक रैम, मतलब रैम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो इसका फिजिकल नेचर क्या है, यहाँ 6 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, ये महंगा है कि सस्ता है, क्यों कैश आमतौर पे जितने प्रोसेसर है, नोड्स भी सारे फ्रेशली डेवलप्ड है ना, क्यों इसमें रिफ्रेशिंग की नीड नहीं है, क्यों इसकी स्पीड जो है फास्टेस्ट है, कैश इससे बनाते हैं, लेकिन जो रजिस्टर या बाकी की चीजें हैं उसके लिए अलग आइडिया हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई। डायनेमिक रैम एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से बनाते हैं आमतौर पे, मेन मेमोरी हम इससे बनाते हैं। ये रिलेटिव टू स्टैटिक रैम थोड़ा सा स्लो है बट थोड़ा सस्ता भी है, क्यों है, क्या डेंसिटी होती है, एक फिजिकल एग्जांपल क्या है, आजकल किस तरह की रैम जो है वो डायनेमिक रैम का आइडिया यूज करती है, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो पूरा का पूरा कंपैरिजन वाला टेबल शानदार लेवल का, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम के ऊपर नेट में क्वेश्चन पूछा, केवीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आप देखेंगे केवीएस एनवीएस 2007 का क्वेश्चन है सर, उसके बाद एनवीएस 2019 के सारे वो क्वेश्चन है, और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो उल्टा है सर, है ना, हमने पहले क्वेश्चन पे काम किया, क्वेश्चन के बेस पे नोट्स बनाए, उसके बेस पे वीडियो बनाई, ताकि 100% तैयारी हो, एक छोटा सा तिनका ना छूट जाए सिलेबस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बात की अगेन एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम का डिफरेंस पे बना दिया। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी की जरूरत की, और इसकी तो पूरी कैटेगरी है सर। तो सबसे पहले हमने एम रोम क्या है, मास रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रोम क्या है, पहले किस तरह के रोम चला करते थे। उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या है, या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या है, सबके एग्जाम्पल्स कहाँ यूज होते हैं, क्या उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आएगा। और क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है तो टेबल के बेस में पूरा डिफरेंस समझाया, उनके क्या नाम है, रेजेबल है कि नहीं है, क्या कॉस्ट है, क्या यूज है, दिमाग में एकदम पिक्चर आपके छप जाएगी। और फिर उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फिर लिख के देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर लिखोगे पूरी बात, 2 बार 3 बार आंसर लिख के देखो, एग्जाम में आओगे 100% तैयार आप मिलोगे। फिर आपको चलता हूँ, क्या रोम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए एनवीएस 2019 में वही ईपी रोम, डीआर रोम, रोम, और आप देखोगे हमारे बच्चे 400 बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, 75% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है, 90% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया। क्यों किया है, क्योंकि बच्चा वीडियो देख के आ रहा है। यहाँ पे 6-7 मिनट मैंने सिर्फ इसमें ही डिटेल में जाके पूरी बात समझाई। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पावर फेलियर की बात हमने की, ये सब रोम रैम के ऊपर जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक पढ़ाया। आखिरी आ जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी पे चलते हैं सर। तो सेकेंडरी के अंदर हार्ड डिस्क क्या है, एसडी कार्ड क्या है, पेन ड्राइव क्या है, एसएसडी क्या है, उनके काम करने का फीचर, मैग्नेटिक टेप कैसे काम करती है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, है ना। ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, एसएसडी के सारे एग्जाम्पल, सारे नोट, ब्लू रे डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है, जो आजकल ये एसएसडी जो लगती है ड्राइव, वो क्या होती है, सिक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस का क्या डिफरेंस है। और उसके अंदर देखेंगे तो मैग्नेटिक टेप, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और यहाँ पर देखेंगे तो इनका अगेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के ऊपर 2-2 3-3, मुझे नहीं लगता इससे बाहर एग्जामिनर कुछ अपने मन से ही पूछ ले तो पूछ ले, वरना मोटा मोटा हमने यहाँ पे सब कुछ बताया है। अगेन टॉपिक में आप आगे चलेंगे तो अब यहाँ पे आप देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या है, मैग्नेटिक टेप के क्वेश्चन, ये सारे इसी हिसाब से हमने बनाए हैं। कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, मैग्नेटिक डिस्क, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल,
सॉलिड स्टेट ड्राइव, सी रोम, रैम, हार्ड डिस्क, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह। इसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो हम धीरे धीरे कोर्स के अंदर ऐड करेंगे, है ना। ये मतलब अटेम्प्ट आप आज भी कर सकते हैं, बट वी डोंट से कि बहुत ज्यादा हो गया, वरना इतने क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने समझाया ये मैकेनिकल ईरा, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, एबस्कस क्या है, पास्कलाइन क्या है, एनालिटिकल इंजन क्या है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर एक हमने बेसिक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया। फिर आगे बढ़ेंगे, जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसका ट्यूरिंग मशीन का क्या रोल था, डिजिटल सिस्टम, क्लाउड शैनन जिन्हें फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो समझाया। वन ह्यूमन आर्किटेक्चर तो बहुत शानदार है, ये पूरा डायग्राम, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग, ये 4 फेज में कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, वो सारा कंक्लूजन यहाँ पर। वन ह्यूमन आर्किटेक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डिटेल में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया। उसके आगे बढ़ते तो इलेक्ट्रॉनिक ईरा, यहाँ से तो प्रीवियस ईयर में मैंने देखा भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला जो हमारा आईनैक था, पहला जो सुपर, नॉट सुपर कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी, 30 टन का था, उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग। और मैंने, क्योंकि जनरेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मेन कंपोनेंट हुआ करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आजकल हम एआई और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज करते हैं, विद एग्जांपल, विद इमेजेस, ताकि आप रिलेट कर पाए। तो इन सब के ऊपर और बहुत सारे एडिशनल नेम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए दिखाऊंगा आपको हिस्ट्री में कि यार ये वाला कंप्यूटर का नाम है, बताओ कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल आने वाले हैं, सिलेक्शन बहुत, और ऑब्जेक्टिव में जिसने कर दिया ना उसका सिलेक्शन होगा, सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा वेरिएंस होता नहीं है, लगभग सबको एक बेसिक नंबर तो मिलता है। ये पूरा टेबल के फॉर्म में समझाया। उसके बाद ये इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक ही मेरे को मूरे लॉ मिला था, मैंने कहा कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा, ये भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मूरे लॉ पूरा पढ़ाया। अब आपको यहाँ के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। आप देखिए नोट्स आ गए, ये सारी वीडियो 12 मिनट की वीडियो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के ऊपर, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन ये हटा देते हैं। देन ये देखिए 4 मिनट की वीडियो हमारे बुलियन अलजेब्रा के ऊपर आ गई। फिर आप यहाँ से देखिए आगे बढ़ेंगे तो वही बोल रहा है, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, अभी हम पढ़ के आए, ये आईनैक था। हमारे 75 800 बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, 75 600 बच्चों ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। ये इसलिए क्योंकि बच्चा पूरी तैयारी करके आ रहा है, लाइव क्लास भी देख रहा है, रिकॉर्डिंग भी देख रहा है। उसके बाद यही देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज होता था, मूरे लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ गया। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता था, हमें पता है ट्रांजिस्टर यूज होते थे सर। 97% बच्चों ने हमारे क्वेश्चन सही किया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया, तो अगेन आपको समझ गया कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो यहाँ पर हमने पढ़ाया बच्चों को वो है फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, डेडिकेटेड एम्बेडेड डिवाइस, ये सब क्या होते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम्स क्या है, वो छोटे लेवल के सिस्टम जो हम एक ही पर्टिकुलर काम करने के लिए डिजाइन करते हैं, छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर अंदर लगाते हैं, ये सारे एग्जांपल हैं। ये भी अपने आप में छोटे छोटे कंप्यूटर है, वो समझाया। उसके ऊपर आप देखेंगे पूरे डिटेल में जाके, डिटेल नोट्स में समझाया इनकी प्रोग्रामिंग, इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली फिक्स्ड है, एक तरह का ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ गया स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, जो हमारा वन ह्यूमन आर्किटेक्चर है, जो जिसको हम आमतौर पे इन जनरल कंप्यूटर बोलते हैं, जहां पर आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, और उस बेस पे फंक्शनैलिटी चेंज होती है। कल को आप प्रोग्राम चेंज करेंगे तो फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। इसको फिर डिटेल में समझा, एक डिफरेंस क्वेश्चन बनता था सर यहाँ से सब्जेक्टिव में, तो ये बहुत अच्छे समझा है कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लगा कि अब इसमें और काम किया जाना चाहिए, तो यस यहाँ पर आप देखेंगे। तो उसके बाद हमने इसमें क्या किया, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करी। देन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, मेरे को लगा यार ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पर काम किया जाना चाहिए, ये हमने किया। एक छोटा सा मेरे को क्वेश्चन मिला फ्लिंस टेक्सोनॉमी में, उसको भी नहीं छोड़ा, मैंने कहा पूरा पढ़ा देते हैं। SISD, SIMD, MISD, MIMD सब क्या होता है, इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हमने बना दिया। मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ। ये तो हमने इवोल्यूशन तो कर लिया। ये तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन, ये हमारे नोट्स, सारी चीजें जो मैंने दिखाया वो सब यहाँ पे हमने पढ़ाई। अब यहाँ देखिए KVS एनवीएस में क्वेश्चन पूछा, वही मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम हम पढ़ चुके हैं। SISD, SIMD मैंने आपको ऑलरेडी भी दिखाया, हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा द टर्म फिल इन द ब्लैंक
refers to use of electronic software, this complex system, सुपर कंप्यूटर, फजी एम्बेडेड सिस्टम, ये वही अभी देखिए एम्बेडेड सिस्टम पे हम काम कर चुके हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये दिल्ली बोर्ड वाला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड सब पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में, MIMD आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का क्वेश्चन है, UPPSC 2018 में पूछा गया। ये कह रहा है टू अचीव पैरेललिज्म क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे आइडियाज हमने यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए हैं। फिर आगे लेके चलता हूँ, है ना। हो, थक गया बट इसको पूरा करेंगे। तो अगला है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक ओवरव्यू, है ना। तो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक्स है। तो यहाँ पर अब हमने समझाया बच्चे को कि डेफिनेशन सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के बेसिकली अंदर घुस गया हम, सीपीयू के कंपोनेंट्स में सीपीयू क्या होता है, उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हमने समझाए, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स, ये पूरा हमने अच्छे से समझाया। उसके बाद एक एक पार्ट पर अलग से काम करेंगे। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्यों वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, उन सिग्नल का इस्तेमाल करके ALU या मेमोरी या रजिस्टर हम सबको कंट्रोल करते हैं। ALU का क्या काम है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कंपैरिजन, किसी भी तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, शिफ्ट ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, वो सब ALU में सर होते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं, यानी कि प्रोग्राम काउंटर है, एक्यूमुलेटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है, इनपुट आउट, हर एक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन अगेन हो गया कि सीपीयू के 3 मेजर कंपोनेंट क्या है, उसको जरा एक्सप्लेन करो। उसके बाद यहाँ पर हमने बात की सिस्टम बस की। तो कम जो सिस्टम है उसमें जब हम बोलते हैं कम सिस्टम की बस है, 3 तरह की बस होती है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस। इसमें भी अगर आपको ऑर्डर समझाऊं तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले एड्रेस बस सेलेक्ट करता है, बताता है कि मेरे को किससे बात करनी है। एड्रेस बस के बाद हम कंट्रोल बस का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने सेलेक्ट कर लिया एड्रेस बस से, फिर कंट्रोल बस से बता दे कि क्या करना है, मान लो रीड करना है कि राइट करना है, फिर डेटा बस से डेटा कम्युनिकेट होता है। तो कैसे तीनों बस मिलकर एक सिस्टम बस की तरह बिहेव करती हैं और सीपीयू का इस्तेमाल कैसे करता है, ये सारी चीजें ये इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस की। आगे बढ़ेंगे, ये पूरा इस बस का रोल और पूरी अंडरस्टैंडिंग हमने समझाई। उसका अगला टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उससे पहले अगेन आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन, ये सॉरी बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी 11-12 मिनट की इंडिविजुअल वीडियो इसके ऊपर, उसका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, 4 मिनट की वीडियो यहाँ पर है, 9 मिनट की वीडियो यहाँ पर है, 6 मिनट के अलग अलग रजिस्टर्स के ऊपर वीडियो, उनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, केबीएस में क्वेश्चन पूछा, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, ब्रेन किसको बोलते हैं, अभी हम पढ़ के आए किसको बोलते हैं सर, कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं सीपीयू इसमें मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कंट्रोल बस, लॉजिकल बस, डेटा बस, इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रजिस्टर्स के बारे में कौन सी बात सच नहीं है, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक अभी आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ आ रहा है। हमने तो सर क्वेश्चन कवर क्यों नहीं होंगे, जब पूरा गेम ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि क्वेश्चन कवर हो, है ना, वहीं से पूरा गेम लेके चले। आगे बढ़ता हूँ, अगला आ जाता है सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हमारी है ना। तो सॉफ्टवेयर की टाइप्स की क्या कहानी है, जैसे जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा सबसे पहले में डिस्कस किया, उसको यहाँ पर थोड़ा और डिटेल से हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर टाइप्स में। तो क्या क्या हमने बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या है, यूटिलिटी क्या है, और हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की 4 कैटेगरी और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसके बाद हर एक के ऊपर डिटेल में जाके फर्दर बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पे क्या काम कर रहा है, कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है देन यू गाइस मस्ट बी इन द पोजीशन टू आंसर। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटी जो हमने बात करी, है ना, तो जो हमारे मैकेनिक्स हैं बेसिकली सिस्टम के, चाहे वो हमारे डिफ्रेगमेंटेशन टूल हैं, एंटीवायरस है, डायग्राम ऐसा बनाए कि आपको समझ आए, है ना, या फाइल कंप्रेशन है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसका डिवाइस ड्राइवर, किसी भी डिवाइस को फिजिकली मैनेज करना है, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम खुद हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू बात करता है, चाहे वो गेमिंग है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सारी चीज़ें बताई। अब उसके ऊपर अगेन एक क्वेश्चन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो 4 कैटेगरी हमने बना ली, उनके ऊपर हम एक बात करेंगे। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर जो हमारी चौथी कैटेगरी है ना। तो अगेन इसमें हमने समझाया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल क्या है, क्यों ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कैसे करता है, क्या एग्जांपल है, उसका नंबर आएगा असेंबलर का।
जो असेंबली लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है, उस पर पूरी बात करेंगे। देन नंबर आता है इंटरप्रेटर का, जो जावा वगैरह में यूज होता है, दोनों का बायपास है, सीधे हाई लेवल को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। और इनमें आपसे कोई डिफरेंस ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक ये पूरी बात कंप्लीट होती है। इधर आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन वाइज में, ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जो अच्छा ये वाला पार्ट अभी आप आगे देखेंगे, है ना। इसको मैं ओके, तो जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है सर, इसको फर्दर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, इसमें एक बार आपको समझाता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है ना, एड्रेसिंग मोड क्या है, ऑपकोड्स क्या है, ऑपरेंड क्या है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में समझाई। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, जहाँ पर आप सीधे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेंड को। इनडायरेक्ट में मैं आपको एक एड्रेस के पास लेके जाऊंगा, वहां से आप एक्चुअली एड्रेस तक पहुंचेंगे, वो सारी बातें। फिर आप देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हमने बना दिया, कितने तरह के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, एक्यूमुलेटर वाला स्टैक, उसके विद एग्जांपल टेबल फॉर्म में पूरी बात समझाई। इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जांपल और डिटेल में। इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग डिकोडिंग, मेरे को लगता है बेसिक बात है, कभी कभी पूछ लेता है, वो क्या होता है, कैसे हम किसी एड्रेस तक पहुंचते हैं, कैसे किसी लोकेशन का एड्रेस पता लगाते हैं, उस पर डिस्कशन। इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारी क्या होती है ना। तो फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना, उसके ऊपर नोट्स भी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके अंदर अच्छा, उसके अंदर ये सारी बातें हमने, रिस्क और सिस्क, ये बड़े दो इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, दो अप्रोचेज हैं, टेबल फॉर्म में डिफरेंस, अगेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करना बनता है ना। अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो लुक एट दिस। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसी तरह के इंस्ट्रक्शन सेट के जितने भी क्वेश्चन केवीएस एनवीएस में पूछे गए, ये फेच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया, ये MIMD, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फेच साइकिल के ऊपर क्वेश्चन है, 16 बिट इंस्ट्रक्शन है, कितने बिट होगा, वो डिकोडिंग एनकोडिंग में आपको समझेगा। और ऑब्वियसली इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो, 22 मिनट की वीडियो पूरी यहाँ पर है। अभी तो टोटल ड्यूरेशन ही वीडियो का 22 मिनट होगा, 22 मिनट सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पर हमने काम किया, तो पूरा बताया है। ये एनकोडिंग स्कीम की बात करूं, अच्छा पहले इधर बता देता हूँ, एनकोडिंग स्कीम इसके ऊपर है। यस, तो ये एनकोडिंग स्कीम क्या होती है, किसी कैरेक्टर को एनकोड करने का क्या मतलब है, इसके अंदर पूरी जो टाइप्स है हमारी, ये आपके सिलेबस के अंदर है। एस्काई सबसे पहले हमने लॉन्च किया, उसके अंदर प्रॉब्लम थी कि इंडियन स्क्रिप्ट हिंदी या इनके लिए सपोर्ट नहीं था। उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज से, उसकी पूरी टेक्निकलिटी डिस्कस की, बट अगेन वो वर्सिटाइल नहीं थी। तो फाइनली हम आए यूनिकोड पे। यूनिकोड फर्दर दो तरह का है, UTF-8 और UTF-32, उसके ऊपर डिटेल में हमने बात की। ये पूरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने बनाया। अब आप यहाँ जाके देखेंगे एनकोडिंग में जो थोड़े से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जितना हमने थ्योरी पढ़ा दिया सर, मोर देन सफिशिएंट है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। उसके ऊपर देखिए केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया, केवीएस ये हमारा जो रिलेटेड एग्जाम है, कंप्यूटर इंटरफेस, ये हमारी लास्ट यूनिट यहाँ पर है कंप्यूटर इंटरफेस की। या एक अक्सर की देखिए वीडियो आपको नजर आ रही है, और इसके अंदर आप देखेंगे जो इंटरफेस वाले जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख पाएंगे, क्वेश्चंस देख पाएंगे। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। अब नोट्स में मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, कुछ और जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो यहाँ CSO के अंदर आते हैं, है ना सर, उनको एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे हमने कवर किया है। वैसे तो इनके लिए मुझे जाना ही जाता है। ये आ गया सर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, यहाँ चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये अब हम आ जाते हैं CSO से बाहर। तो ये देखिए कितना बड़ा सिस्टम ऑलरेडी हमने बना के यहाँ पे तैयार किया। ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आ गए इंट्रोडक्शन के अंदर, यस। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये पूरा नोट्स, फिर देखिए यूपीपीएससी केवीएस, अगेन जितने भी रिलेटेड एग्जाम हमारे हैं, है ना, आप देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी पूरा आइडिया हमने समझा दिया। गोल्स क्या है, रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, 4 लेयर का सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स, मार्केट में कैसे यूज करते हैं, गोल्स, फंक्शनैलिटी, सारी चीजें बहुत डिटेल में, और हर एक के ऊपर जहां हमें लगा जरूरी है
अगेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उसके बिना तो सर आगे बढ़े ही नहीं है ना। अगला इंटरफेस कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन हमने काम किया है। लेयर्ड अप्रोच क्या होती है, उसके बाद ये आ गया हमारा डिजिटल वाला अंडरस्टैंडिंग। तो डिजिटल के डी मॉर्गन लॉ, लॉजिक गेट्स के ऊपर जितने क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो सर अब चलते हैं डिजिटल के अंदर, डिजिटल डिजिटल डिजिटल। और ये देखिए, ये तो हमारा एकदम बेसिक हो गया, जहां मैंने बेसिक बेसिक समझाया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हम कैसे काम करते हैं। उसके बाद लॉजिक गेट्स एंड हार्डवेयर में यहाँ देखिए एंड गेट, और गेट, नॉट गेट क्या, इनकी बेसिक डेफिनेशन है। और अगेन इनके ऊपर जितने भी रिलेटेड, ये ईएमआरएस का क्वेश्चन है, जितने भी फंडामेंटल रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारे आ गए। उसके बाद हम चले गए यूनिवर्सल के ऊपर। यहाँ आप देखेंगे आपको एनवीएस 2019 का क्वेश्चन, नैंड गेट नॉर गेट वाली प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद एक्सॉर और एक्सनॉर गेट है ना, ये आपको पढ़ना है। इसके ऊपर आप देखेंगे अगेन केवीएस ईएमआरएस है ना। जितने भी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईएमआरएस केवीएस एनवीएस दिल्ली बोर्ड, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेट करके रखे हैं है ना। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। टेबल और पूरी प्रॉपर्टी, सारे क्वेश्चन लाइव क्लास में भी मैंने कवर किए हैं है ना, डिस्कशन किया अच्छे से, और आगे भी इसको लेके चला हूँ। तो आप देखेंगे नोट्स के अंदर आपको दिखाता हूँ कैसे पूरा लेके चले हैं। तो कोई भी गेट उठा लिया, सबसे पहले मान लीजिए हमने समझाया ये नॉट गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, कैसे काम करता है, और गेट क्या है, उसका ट्रुथ टेबल, उसका बिहेवियर, कौन कौन से तीन लॉ नॉट गेट, सॉरी एंड गेट और ऑर गेट सेटिस्फाई करता है, आइडम इम्पोर्टेंट एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। सेम अप्लाइज ऑन एंड गेट, एंड गेट कैसे काम करता है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस की। फिर आगे बढ़ते हैं, यस सर, फिर आगे पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। अब नैंड और यूनिवर्सल गेट क्यों कहलाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस है ना, जो मेरे को लगता है एग्जाम सॉल्व करने में, जल्दी सॉल्व करने में, अच्छा आंसर करने में आपको मदद करते हैं। तो इनके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया है, नैंड गेट के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज, उन सब के ऊपर जहां जहां जरूरत पड़ी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, उनके ऊपर जहां जरूरत पड़ी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और प्रॉपर्टीज, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन की टैगिंग हमारे पास है ना। तो उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगला जो टॉपिक यहाँ पर आ जाता है नंबर सिस्टम। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सर अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम पे। ये आ गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में तीन टॉपिक है। अगेन पहले हमने समझा नंबर सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या बेसिक्स है। अगला जो सेक्शन है वो है कन्वर्जन, किसी भी बेस से किसी बेस में जाना। आप देखोगे आपको ईएमआरएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, गेट, गेट, अगेन यूपीपीएससी, जितने भी ये सारे क्वेश्चन उस लेवल के, और हर जगह आपको टाइम दिख रहा है। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एवरेज 1 मिनट लग रहा है। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 28 सेकंड लग रहा है। कितने बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो नजर आ रहा है। तो ये आ गया। तीसरी कैटेगरी यहाँ पर हमने बनाई है फ्रॉम बाइनरी बेस टू बाइनरी बेस है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवीएस एनवीएस, केवीएस एनवीएस, यूपीपीएलटीस, जितनी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई है सर पूरे कोर्स के अंदर कि शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिले। सेल्फ स्टडी भी करेंगे, एक बुक, दो बुक, चार बुक ले लीजिए, बट 5,000 10,000 क्वेश्चन सर कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ है ना। तो ये पूरा कंटेंट यहाँ पर विद नोट्स, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, कैसे कन्वर्जन करना है, क्या करना है, ये देखिए जनरल बेस, एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, हेक्साडेसिमल, इन सब के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको प्लेटफॉर्म पे आके सॉल्व करने हैं। ये मेरे ख्याल से सर मोटा मोटा आपका हो गया सीएसओ है ना। तो मैंने कोशिश की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं और ये पूरी बात आपको समझा दूं। अब जो बीचो वीडियो का बचा पार्ट है, आपको पूरा आइडिया भी हो गया सिलेबस क्या है, क्या क्या आप सीख गए ऑलरेडी, मैं क्या क्या डिलीवर कर चुका हूँ, सिलेबस क्या है, लगभग किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जल्दी जल्दी में सर हम देख नहीं पाए, ये क्वेश्चन भी फ्री है भाई, ये नोट्स भी फ्री है। अभी आपको बताऊंगा आप कैसे एक्सेस करोगे है ना। तो पूरी तैयारी आपकी शानदार लेवल पे हो जाएगी। अब पहले बता देता हूँ कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हो है ना, फ्री वाला कंपोनेंट कैसे देखना है मैं बताता हूँ। ओके चलिए, तो एक्सेस कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ सर। तो ये हम गए इनकॉग्निटो के अंदर है ना। तो पहले से कुछ नहीं मैंने डाल के रखा, www. नॉलेज गेट खोल लेते हैं। ये नॉलेज गेट डॉट ए आई हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है, टारगेट सेलेक्ट करना, अभी कोई लॉगिन नहीं किया वो आप बाद में कर लीजिएगा। हम सीधे गए गेट नेट और गवर्नमेंट जॉब वाली कैटेगरी के अंदर।
और यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम में ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे फिलहाल ईएमआरएस का ले लेता हूँ, बाकी ईएमआरएस केवीएस जो जो रिलेटेड टीचिंग एग्जाम में आपको कोर्स मिलेंगे, हम यहाँ पर चले गए। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फीचर्स आपको एनरोल करना है, यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको नीचे जब आपको लेके जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए पूरा प्रीव्यू नजर आएगा। तो हम चलते हैं कोर्स प्रीव्यू के अंदर। कोर्स प्रीव्यू खोलते देखिए आपको पूरा पैटर्न दिखने लगा, है ना। अब आपको एक बार समझा देता हूँ कि कैसे आप इस कोर्स का मजा ले सकते हैं। सारी चीज एकदम फ्री है अभी यहाँ पर, सिर्फ वीडियो को छोड़ के। तो अब आपको जाना है कोर्स कंटेंट के अंदर। कोर्स कंटेंट में आपको दिख रहा है, अभी तक हमने कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं, कोई एनरोलमेंट नहीं किया, साइन इन भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो हम धीरे धीरे और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए, जो हैं बस टैगिंग करना उनकी बाकी है। ये पूरा आपको नजर आ गया। टोटल 81 आवर का कंटेंट है, 73 आवर का कोर वीडियो कंटेंट आप देख सकते हैं। बाकी जो लाइव क्लास, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सारी चीजें हैं। गोल स्लाइडर यहाँ पर है ना, जो आप स्लाइड करके कंटेंट अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा है कि मेरे को सर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास तो अभी रोज 1 घंटा ही मैं पढ़ सकता हूँ, 30 घंटे में क्या पढ़ सकता हूँ, आपको रिवीजन करना है। तो गोल स्लाइडर हमने कैसे इसको बनाया आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 4 दिन का समय बचा है, मैं रोज अब 4-5 घंटे पढ़ू, 20 घंटे पढ़ सकता हूँ। आप आओ 20 घंटे पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आपको बताएगा 20 घंटे के अंदर सिर्फ 25-26% सिलेबस आप देख सकते हो, लेकिन उसमें भी 65 मार्क्स आप कवर कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे? क्योंकि हमें पता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या देखिए परसेंटेज के बेस पे आपको बता रहे हैं। तो जैसे हमने सेट किया, मान लिया, अब इसको खोल लो। अब देखो ये कह रहा है कि ये बेसिक्स, अभी ये बेसिक्स आप पढ़ लो, लेकिन कैश ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन ओएस पढ़ लो, डिजिटल सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इसको गोल स्लाइडर को हाईएस्ट पे लेके जाके सेट कर दोगे तो पूरा सिलेबस दिखने लगेगा। फिलहाल आपको इसको हाईएस्ट पे सेट करना है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे हमारा सिस्टम आपको प्रोग्रेस भी दिखाता जाता है। कितने वीडियो आपने देख लिए, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने करे, नोट्स पे कितना काम किया, वो सारी चीजें। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आया, अभी सीएसओ की हमने बात की, सीएसओ ओपन कर लेते हैं। जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे थे वो सारे टॉपिक आपको अभी जिस पे हमने बात की, इंट्रोडक्शन, डिजिटल, लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, नंबर रिप्रेजेंटेशन और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ आपको नजर आ रहा है ना। अब इसके अंदर हम चलते हैं सर। इसके अंदर चलेंगे, पहला हमारा जो हायरार्की एंड लोकेलिटी है वो देखिए, सारी चीजें अब यहाँ पर आपको इसके अंदर नजर आने लगेंगी, है ना। आप वीडियोस, ऑब्वियसली वीडियो, अगर आपको नोट्स एकदम फ्री है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सारे स्टेट्स आपको यहाँ पर दिखेगी। लॉगिन आपको जरूर करना पड़ेगा, है ना, लेकिन उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कब पूछा गया, कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, मीडियन टाइम क्या है, कितने बच्चे से सॉल्व कर चुके हैं। इतनी फ्री प्रैक्टिस मेरे को नहीं लगता सर कोई करा पा रहा है या कोई करा पाने की सोचेगा, है ना। डिजिटल का आप देख सकते हैं, लॉजिक गेट का आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैं एक्सॉर एक्सनोर पे चला गया, टोटल कितने क्वेश्चन है, केवीएस, ईएमआरएस, एनबीएस, सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। सारे क्वेश्चन एकदम फ्री है, एकदम पब्लिक है, बस आप लॉग इन करो और खूब प्रैक्टिस करना शुरू करो। किसी भी टॉपिक के अंदर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज है, अगर आपको वीडियो देखनी है ना, तो उसके लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा। और जैसा ये 1 घंटे की मान लो या जितने भी समय की वीडियो बनेगी, इस वीडियो के अंदर मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की है, पर सर बहुत जान से पढ़ा है ना। और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, हर एक टॉपिक, अगली वीडियो में सीएन की लाने वाला हूं इसी सीरीज के अंदर, हर एक टॉपिक जिस पर हम काम कर रहे हैं, मैं अब जैसे सीएसओ की बात करूं, मैं 100% श्योर हूं, ऐसे नोट्स, ऐसे पीवाईक्यूज, ऐसी प्रैक्टिस और ऐसी वीडियो, है ना, 90% वीडियो मेरी अपनी आपको मिलेंगे, और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है। नीचे आप देखोगे, ये देखो EMRS2 लाइव क्लास की 25 घंटे की रिकॉर्डिंग, ये है जितनी लाइव क्लास हो चुकी है। इसके अंदर जाओगे तो आपको टेलमेंटिंग सेशन, पाइथन नेटवर्क्स, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये पूरा मैंने ही पढ़ा है, ये सारी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी। तो सारी चीजें यहाँ पर है। अगर आप एनरोल कर लेते हैं, है ना, तो आपको क्या फायदा मिलेगा। एनरोल करने के बाद देखिए, एक तो ये जो प्रोग्रेस है ये आपके अच्छे से पूरी काम करने लगेगी। उसके बाद आप यहाँ पर जब प्रोग्रेस के बाद जब काम करेंगे, धीरे धीरे चीजों के ऊपर काम करेंगे, जो कम्युनिटी है आप उसको हमारी हैंडल कर पा रहे होंगे, जितने एडिशनल फीचर है, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, एआई आपकी अंडरस्टैंडिंग करता पाएगा, और आपका जो स्कोर है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज आपको बताते चलेगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ सही कोशिश कर रहा हूँ, सही एफर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ईएमआरएस का और ये देखिए केवीएस का, दोनों आपको मिलेंगे। क्वेश्चन का डिफरेंस है
है ना। और टारगेट का डिफरेंस है, केवीएस के अंदर आपको केवीएस वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ईएमआरएस के अंदर ईएमआरएस वाले क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रायोरिटी से ज्यादा मिलेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन दोनों में कॉमन भी मिल सकते हैं। सिलेबस जैसा अलग अलग है तो अलग अलग, जहां सेम है तो सेम मिलेगा, वो वाली चीज है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आने वाले टाइम में भी जो जो हम कोर्स लॉन्च करते चलेंगे, क्वालिटी। हमारा कोर्स आपको लेना है, क्यों लेना है? मेरे लिए लेना है, क्वालिटी के लिए लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेना है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे सिलेक्शन नहीं होगा, आप कितना ही पढ़ते रहो। हमारे नोट्स के लिए लेना है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे हमारा सिस्टम, टेस्ट सीरीज, टेस्ट की मैंने बात नहीं की, जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर टॉपिक के बाद आप टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करते जाओगे, तो जितनी सारी चीजें हैं वो सब एज इट इज चलती जाएंगी। बाकी मुझे लगता नहीं मुझे बोलना चाहिए, मैंने जो बोलना था बोल दिया। आप अगर सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं बिल्कुल करिए, बट अगर आपको लगता है कि टीयर 2 आप लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, और सॉलिड चांसेस सेलेक्ट होने के, है ना, तो हमारा कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है सॉलिड चांस नहीं है सेलेक्ट होने के, इतने मिनिमम टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर जिस सॉलिड लेवल की प्रिपरेशन कराई ना विद प्रीवियस क्वेश्चन, फोड़ दोगे, ट्रस्ट मी, वेदर वो ऑब्जेक्टिव है या वो सब्जेक्टिव है ना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा डिकोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।